नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। पूरा देश इन दिनों तिरंगामय है। आजादी की 77वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाया जा रहा है। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले इस उत्सव को नाम दिया गया है हर घर तिरंगा। देशभक्ति के इस महाअभियान में पूरा देश शामिल है। आज अहमदाबाद में अमित शाह ने तिरंगा फहराकर तिरंगा यात्रा निकाली, तो उधर जम्मू कश्मीर भी तिरंगामय दिखा। ये आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा महोत्सव है। ये स्वतंत्रता के 77वें वर्ष का उत्सव है। हिंदुस्तान अपनी स्वतंत्रता की 77वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ये संप्रभु भारतवर्ष की समग्र तस्वीर है। हाथों में तिरंगा और जुबान पर वंदे मातरम। आजादी के महा उत्सव की ये तस्वीरें अहमदाबाद की हैं। बस देखते जाइए, हर हाथ में तिरंगा, हृदय में देशभक्ति का जज्बा लिए बढ़ते हुए नौजवान हैं। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अहमदाबाद में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा लहराकर गृह मंत्री अमित शाह ने इस यात्रा की शुरुआत की। नेतृत्व कर रहे हैं एसीपी श्री के डिवीजन। हर घर तिरंगा यात्रा की गूंज आज अहमदाबाद शहर में दिखाई और सुनाई दे रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और हर सांघवी इस वक्त अमित शाह के रैली के फ्लैग ऑफ के बाद यहाँ से निकलते दिखाई दे रहे हैं आपको। और हर व्यक्ति के हाथ में आपको तिरंगा झंडा इस वक्त दिखाई दे जाएगा। 76 इंडिपेंडेंस डे से पहले आप देख सकते हैं कि लोगों में यहाँ पर अहमदाबाद में, चाहे वो यहाँ के स्थानीय निवासी हो या यहाँ के डॉक्टर्स हो, जो इस वक्त झंडा फहराते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। छोटे स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आपको झंडा लेते हुए दिखाई देंगे। इस पूरे रास्ते पीएम मोदी के आह्वान पर पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूब गया है। 13 से 15 अगस्त तक देश भर में इसी तरह से तिरंगा यात्रा निकालने की योजना है। आने वाली 15 अगस्त तक देश की हर गली, हर मोहल्ले को तिरंगामय बनाने का अभियान है। उसी अभियान की शुरुआत की तस्वीरें हैं ये। हम इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद शहर में हैं और पूरे शहर में हर घर तिरंगा रैली की आपको गूंज सुनाई दे जाएगी। यहाँ पर पूरा अहमदाबाद शहर आज हर घर तिरंगा रैली देखने के लिए बाहर निकला है। 76 इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्र दिवस से पहले ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है पूरे शहर में। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हर घर तिरंगा का अपना जो एजेंडा है, जो प्रचार है, वो लोगों तक पहुंचाना चाह रही है। अहमदाबाद की तिरंगा यात्रा इसलिए भी खास रही क्योंकि इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की। हृदय की गहराइयों तक आनंद और उत्साह की भावना खड़ी हो, ऐसा दृश्य है। सबको मैं कहना चाहता हूं, तिरंगा ऊंचा कर कर, तिरंगा उठाकर सभी लोग वंदे मातरम बोलकर तिरंगा को फहराएंगे। बोलिए मेरे साथ, वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की। अब कश्मीर की तस्वीर देखिए। कभी संगीनों के साये में यहाँ तिरंगा लहराया जाता था, लेकिन आज बदले हुए कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकल रही है। इस तिरंगा यात्रा का मकसद देशवासियों को ये बताना है कि कितने ही अगणित बलिदानों से ये स्वतंत्रता हासिल हुई है। इस तिरंगे की शान के लिए कितने वीरों ने प्राणों की आहुति दी है। जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। ये श्रीनगर की तस्वीरें हैं। यहाँ एलजी मनोज सिन्हा ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस तिरंगा यात्रा में स्थानीय नागरिक, केंद्रीय सुरक्षा बल और पुलिस के जवान शामिल हुए।
हाथों में तिरंगा लेकर जब श्रीनगर की सड़कों पर हिंदुस्तान चल रहा था तो नजारा कुछ ऐसा था। 77वें यौम आज़ादी के मौके पर जम्मू कश्मीर में भी तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। जहां हर घर तिरंगा कार्यक्रम पूरे जम्मू कश्मीर में जोर शोर से जारी है, वहीं पर कई तिरंगा यात्राओं का आयोजन भी हो रहा है। रविवार सुबह श्रीनगर में सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। सुबह 7 बजे ये तिरंगा यात्रा डल झील के SKICC से शुरू होकर बॉटनिकल गार्डन में इख्तिताम पजीर हुई। जो सड़कें बंदूकों और बम से धुआं रहती थी वो सब तिरंगामय हो गई। कश्मीर के नौजवान, बच्चे, बूढ़े हर कोई पूरे जोश से तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ। श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील भी तिरंगामय हो गई। तिरंगा यात्रा जब डल झील के पास पहुंची तो युवाओं ने उसका स्वागत किया। तिरंगा इस बात का प्रतीक है कि अमृत काल में आज हर एक परिवार इस आर्थिक विकास यात्रा के उत्सव से स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। मुझे जम्मू कश्मीर के अपनी आवाम, अपने भाइयों बहनों की ताकत पर पूरा भरोसा है। नीतिगत बदलावों में जिस प्रकार उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, जिस प्रकार उन्होंने पिछले 4 वर्षों में जन भागीदारी की भावना से तमाम परिवर्तनों द्वारा उपलब्धियां हासिल की हैं, आज उसका लोहा पूरा देश मान रहा है। श्रीनगर की इस तिरंगा यात्रा ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि कश्मीर में हालात बदल गए हैं। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर कश्मीर के लोगों ने पानी फेर दिया है। कश्मीर का नौजवान तिरंगे के साथ है, भारत के साथ है। ये कुपवाड़ा की बंगश घाटी है। यहाँ भी युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। बच्चों ने भारत के नक्शे की आकृति बनाई और फिर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत भी गया। देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। हर जगह इसकी तैयारी है। चारों ओर तिरंगे का गुणगान हो रहा है और इसी कड़ी में देश को मिले आसमान के सिकंदर हेरोन ड्रोन भी मुस्तैदी से दुश्मन पर नजर रखने में जुटे हैं। आज तक की टीम ने कश्मीर में फॉरवर्ड बेस जाकर हेरोन ड्रोन की मुस्तैदी देखी। देखिए ये मेगा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की छोटी सी हिमाकत भी हुई तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन चाहे जितनी चालाकी कर ले, आसमान के सिकंदर की नजरों से वो बच नहीं पाएगा। हिंदुस्तान की वो ताकत जिसके दुश्मन की हर चाल पर बाज से भी है पैनी नजर। दिन हो या रात, 24 घंटे देश की रक्षा में तैनात। मैदानी इलाका हो या पहाड़ की ऊंचाइयां, तापमान की भी परवाह नहीं। ये अनमैन्ड ड्रोन काफी है दुश्मन के लिए। नाम है हेरोन ड्रोन मार्क 2। इस वक्त हम कश्मीर के एक फॉरवर्ड बेस पर मौजूद हैं जहां पर हेरोन ड्रोन मार्क 2 को शामिल किया गया है यहाँ पर। और आने वाले दिनों में चीन और पाकिस्तान दोनों ही सरहद पर दुश्मन के खिलाफ किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ये दुनिया का सबसे घातक हेरोन मार्क 2 ड्रोन पूरी तरह से तैयार है। इसका मकसद है इंटेलिजेंस सर्विलांस टारगेट। ये हेरोन क्या करेगा और कैसे करेगा, देखिए और सुनते जाइए। बालाकोट स्ट्राइक के जरिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सबक सिखाया था। 1999 की करगिल की लड़ाई में पाकिस्तानी फौज ऊंचाई पर छिपकर वार कर रही थी, जिसका जवाब भारतीय जवान भी जबरदस्त तरीके से दे रहे थे। 2020 में चीन की हिमाकत भी दुनिया ने देखी और ये भी देखा कि कैसे हिंदुस्तानी जाबाजों ने ड्रैगन को बेदम कर दिया था। LAC के ऊंचाई वाले इलाकों में छिपकर चीन ने ये साजिश रची थी, लेकिन अब पाकिस्तान की वो साजिश और चीन की कोई भी शातिराना चाल कामयाब नहीं होगी। भारतीय सेना में शामिल हेरोन ड्रोन मार्क 2 की नजरें दुश्मन देश से लगी सरहद पर है। वहाँ हो रही हलचल पर है। चीन और पाकिस्तान की हर चाल पर है। कुछ वक्त पहले भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया था। लेकिन अब
भारतीय वायुसेना के पास हेरोन मार्क 2 के जरिए ऐसी ताकत आ गई है कि दुश्मन के इलाके में जहाज के साथ जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत दूर से इस तरह के घातक हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल करके पिन पॉइंट करके किसी भी आतंकी ठिकाने को नेस्त नाबूद किया जा सकता है। अब वक्त बदल गया है, एक ड्रोन ही दुश्मनों पर भारी पड़ने वाला है। ये हेरोन ड्रोन एक अकेला ही काफी है। आज तक संवाददाता मनजीत नेगी ने उत्तरी क्षेत्र में फॉरवर्ड बेस पर जाकर जानकारी जुटाई। ये ड्रोन बहुत ही दूर और बहुत ही देर तक उड़ने में सक्षम है। यहाँ से उड़ के आप देश के हर कोने में जाके सर्विलेंस गैप को पूरा कर सकते हैं। चूंकि ये बहुत देर तक उड़ सकता है, इसलिए एक ही सॉर्टी में आप पूरे देश को या बहुत सारे सेक्टर्स को एक साथ एड्रेस कर सकते हैं। चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए संदेश साफ है, हिंदुस्तान के आसमान में तैनात सिकंदर से बचना नामुमकिन है। हेरोन की ताकत इसे स्पेशल बनाते हैं। दुश्मन पर नजर रखने के लिए ये अब तक का सबसे सटीक ड्रोन माना जा रहा है। इसकी वजह है हेरोन ड्रोन मार्क 35,000 की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। एक बार में 45 घंटे तक उड़कर निगरानी कर सकता है। ये दुश्मन के खिलाफ इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टारगेट करने में भी सक्षम बनाया गया है। ये एक ऐसा ड्रोन है जो अपने बेस से उड़कर दुश्मन पर नजर रखता है और मिशन पूरा कर बेस पर लौट आता है। इस जहाज में इस बेटर इंजन और बेटर एवियोनिक्स होने की वजह से हम हिमालयन रेंजेस पे और हम किसी भी मौसम में उड़ सकते हैं, जिससे कि हमें कोई भी बाधा नहीं आएगी। इसलिए इसमें फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड और बाकी जैसे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिक कैमराज हैं, उसकी माध्यम से हम सारी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। और इस एयरक्राफ्ट में मैं आपके माध्यम से देश को कहना चाहता हूं कि हम सशक्त हैं और सक्षम हैं और हर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। भारत की सीमाओं पर विषम भौगोलिक हालात को देखते हुए हेरोन ड्रोन की खूबियां बेहद मददगार है। ये ऐसा हथियार है जो दुश्मन को बड़ा और अचूक झटका देगा। उत्तरी क्षेत्र में फॉरवर्ड एयरबेस से मनजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। हेरोन ड्रोन पर हिंदुस्तान को पूरी तरह भरोसा है और इसकी खूबियां ही इसे खास बनाती हैं। तभी तो सरकार ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए इजरायल के हेरोन पर भरोसा किया और डील फाइनल हुई। हिंदुस्तान की हिम्मत, ताकत का नाम बन चुका है हेरोन ड्रोन मार्क 2। अब तक वायुसेना को ये हेरोन ड्रोन मिले हैं। आगे आर्मी और नेवी के लिए भी इसे तैयार किया जाना है ताकि कोई कसर बाकी न रह जाए। सेना के लिए ये ड्रोन बेहद कारगर है। इसमें एयरबोर्न सर्विलांस विजिबल लाइट लगी है। इसमें इस्तेमाल थर्मोग्राफिक कैमरा यानी इंफ्रारेड कैमरा जो रात में या अंधेरे में देखने में मदद करते हैं। यह उन्नत राडार सिस्टम से लैस है। दुश्मन को टारगेट करने के लिए लॉन्ग रेंज लेजर गाइडेड मिसाइल भी लगाई जा रही हैं। इस ड्रोन को किसी तरह से जैम नहीं किया जा सकता। इसमें एंटी जैमिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है जो इसे बेहद खास बनाते हैं। इसके कम्युनिकेशन सिस्टम सीधे तौर पर ग्राउंड स्टेशन से संपर्क में रहते हैं और सबसे खास बात ये कि ये आसमान से ही टारगेट को ब्लॉक करके उसकी सटीक पोजीशन आर्टिलरी यानी टैंक या इंफ्रारेड सीकर मिसाइल को दे सकता है। दुनिया के बदलते हालात के बीच भारतीय वायुसेना के पास एक ऐसी ताकत आ गई है जिसके मुकाबले भारत दुश्मन के खिलाफ किसी भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। पिन पॉइंट टारगेट करके, चाहे पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर में किसी आतंकी ठिकाने को नेस्तनाबूद करना हो या किसी दूसरे ऑपरेशन को अंजाम देना हो, हेरोन मार्क 2 ड्रोन के जरिए किसी भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। यह ड्रोन सैटेलाइट से नियंत्रित होता है और लंबी दूरी तक यानी कि 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ऑपरेट कर सकता है और सभी तरह के आधुनिक हथियार, लेजर गाइडेड बॉम्ब, लेजर गाइडेड मिसाइल से लेकर हर तरह का आधुनिक कम्युनिकेशन इसमें लगाया गया है। और भारत अब उन अमेरिका, इजराइल जैसे चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह की ताकत है। फिलहाल विशेष में आज के लिए बस इतना है। आप देखते रहिए आज तक।